लापरवाही के चलते 6 वर्षीय मासूम बच्ची की हुई दर्दनाक मौत। पिल्हार पुलिस ने अब भी साधी है चुप्पी। नमस्कार, मैं कोमल गुप्ता और आप देख रहे हैं खबरें पूर्वांचल न्यूज। यहाँ पूरा मामला इस प्रकार है कि मुंबई अहमदाबाद हाईवे से सटे नालासोपारा पूर्व के पिल्हार स्थित जियो पेट्रोल पंप के बगल में एक बड़ी लापरवाही ने मासूम बच्ची की जान ले ली। रिलायबल बिल्डर्स द्वारा बनाए गए 18 इमारतों के इस प्रोजेक्ट में 2016 से लोग रहना शुरू हुए थे। दूर से सुंदर दिखने वाली इन इमारतों के भीतर कई जानलेवा खामियां छिपी है। यही वहाँ खुली पानी की टंकी है जिसमें गिरकर 6 साल की एक मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। टंकी खुली पड़ी थी और किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। घटना के बाद आनन फानन में इसे ढका गया, लेकिन क्या एक जान जाने के बाद ही कोई कार्रवाई होगी? ये सिर्फ एक टंकी की बात नहीं है। इन इमारतों के आसपास कई खुले गटर है जिन्हें सिर्फ दिखावे के लिए किसी तरह ढका गया है। वहीं 9-10 साल पहले बनी इमारतों की दीवारों पर दरारें आ चुकी हैं, कहीं बाउंड्री वॉल गिर चुकी है तो कहीं गिरने के कगार पर है। इतनी बड़ी घटना के बाद भी पिल्हार पुलिस की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। स्थानीय लोग इस दुखद घटना का पूरा जिम्मेदार बिल्डर को ठहरा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि पिल्हार पुलिस और प्रशासन इस मामले में बिल्डर लॉबी पर कोई कार्रवाई करता है या फिर एक और मासूम की जान जाने का इंतजार किया जाएगा। बहरहाल आइए सुनते हैं स्थानीय रहवासियों ने क्या कुछ जानकारी दी। कल हुआ हादसा बहुत बुरा हुआ है। हम लोग कल बहुत सदमे में आ चुके हैं। यहाँ पे एक बच्चा नहीं, पूरी सोसाइटी के बच्चे खेलते सर, पर माँ कितनी बार बच्चे लोग के पीछे आएगी है ना। पूरा दिन अभी छुट्टी पड़ चुकी है, बच्चे कोई अपने नानी के घर गया और कोई इधर भी है। ऐसा नहीं कि बच्चे के पीछे माँ भागती रहेगी। यहाँ पे सबसे पहले तो सोल्यूशन ये निकालो कि गटर के सब जो चैम्बर के ढक्कन है सब गले हुए। आप भी चाहे कैमरा घुमा के देख सकते हो सर। उसके लिए हम लोग कुछ गलत नहीं बोल रहे उन लोग को, पर उनको 1 साल पहले ये दीवार गिरी थी यहाँ की, वो पिछले साल बारिश में गिरी थी, आज तक भी नहीं बनी। आप सब देख सकते हो। हम लोग को रहना है इधर, हम लोग भाड़े वाले। ओनर को बोलो, ओनर बोलते कि आप लोग रह रहे तो आप लोग बोलो, हमारी जब तक सुनाई नहीं होगी। वो लोग क्या बोलते, ओनर आके कुछ बोलो तो हम लोग भाड़ा नहीं देते क्या? हम लोग भी तो भाड़े से रह रहे। तो हम लोग का कहने का मतलब क्या है, आज ये बच्ची के साथ हादसा हुआ, ये किसी और के नहीं, हमारी सबकी बच्ची है। वो तकलीफ सबको भी है, पर कहने का मतलब कैसे, आज ये हुआ कल किसी और के साथ होगा। उससे पहले पूरी ये दीवारें कंप्लीट करो और ये चैम्बर सब बंद करवाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे, 3-3 साल के बच्चे भी घूमते फिरते। कब तक माँ ध्यान रखेगी बच्चे लोग का? एक गटर नहीं, सारे गटर इसी का मामला है। जितने भी ढक्कन है, सारे ढक्कन का यही हाल है। मैं समझता हूँ या तो लोग इस तरीके की बिल्डिंग ना बनाए, अगर वो बनाना है तो बहुत अच्छी तरह बनाए। अचानक हादसा हो जाना कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपके अंदर कमजोरी का सबूत मिल जाना, फिर ये हादसा पैदा होना, तो लोगों की, ये बिल्डर की कमजोरी की बात है, ये इंतजामिया की बात है। किस तरीके से कमजोरी, ये बच्ची है, किसी के साथ भी हो सकता है, आज कोई बिल्डर के साथ भी हो सकता है। वो भी चेक करना चाहे तो भी वो चेक करने के जरिए उसकी भी मैयत हो सकती है, या वो जिसको भेजना चाहे उसको भी मैयत हो सकती है। वो जिसको भेजना चाहे उसको भी ये कच्चा काम उसकी खुद कच्चे होने की अलामत है। मैं ये उम्मीद रखता हूँ यहाँ के जो भी सरकारी अधिकारी लोग हैं इस पर खास तवज्जो दे। ये एक की मौत नहीं, आपकी भी मौत है। ये बच्चा सबका है, किसी एक का बच्चा नहीं है, आपके भी बच्चे हैं। जो अधिकारी लोग हैं उनके भी बच्चे हैं, वो भी किसी न किसी बिल्डिंग में रहते हैं, वो भी पहले अपनी हिफाजत चाहते हैं तो वो मुंतकिल होते हैं। इसी तरीके से हम ये चाहते हैं सरकारी अधिकारी ये जरूर से जरूर इसका एक्शन लेकर के, जो बच्ची मासूमा है, गरीब है, मोहताज है, अपनी जरूरत के तहत वो काम करते हैं, लेकिन उनके बच्चे महफूज न हो, उनकी कमाई महफूज न हो, वो फिर ये 2-4 महीने और पीछे चले जाएंगे। तो क्या मतलब इस ऐसी बिल्डिंगों का रहना? इससे बेहतर है झोपड़ियों में रहना, झोपड़ियों में उसकी इजाजत दे देना ज्यादा बेहतर है, ऐसी बिल्डिंग की इजाजत देने से बेहतर है। 18 बिल्डिंग है, 18 बिल्डिंग में पब्लिक रह रही है। ये बिल्डिंग समझो इसका पोजीशन करीब 2016 के आसपास दिया गया था, तब से लेके पब्लिक इसके अंदर सब रह रही है। इसको रिलायबल तरंग करके कंपनी है, उसने बनाया था, और उसके बाद उसमें से एक पार्टनर की डेथ हो गई थी, फिर कुछ पार्टनर उसमें से निकल गए करके वो कंपनी पूरी समझो कि अभी नहीं है एग्जिस्टेंस में। फिर उन्होंने 2-3 साल बाद पहले भावेश वोरा करके एक बिल्डर है, उनको अंडरटेकिंग में ये दिया था, उनको जिम्मेदारी में ये पूरा उनका मैनेजमेंट दिया हुआ है। अभी तक उन्होंने ना कोई सोसाइटी बनाई है, ना किसी को हैंडओवर दिया है। अभी तक ये सब पूरा जो मैनेजमेंट है वो भावेश वोरा के अंदर है। भावेश वोरा ने क्या किया है कि वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन वो अपनी बिल्डिंग देख रहे, अपना दूसरा डेवलपमेंट का उनका प्रोजेक्ट चालू है, पूरा ध्यान उनका उसी के अंदर है। हालांकि ये चीज भी जो है, ये 18 बिल्डिंगें है, करीब समझो 18 बिल्डिंगें है। एक बिल्डिंग के अंदर 32 घर है,
करीब करीब 550 पौने 600 के आसपास घर है। इतनी बड़ी सोसाइटी है। अभी उन्होंने ये जिम्मेदारी तो ली है, लेने के बाद उन्होंने क्या किया है, एक उनका अकाउंटेंट है, एक उनका मैनेजर है, 2 जन को यहाँ पे बिठा दिया है। वो भी खुद यहाँ पे आते हैं, लेकिन वो उनके प्रोजेक्ट में अंदर ही ध्यान देते हैं, यहाँ पे कोई भी तरह का ध्यान वो हमारे प्रोजेक्ट में नहीं देते हैं। और जब अभी अगर तुमने अगर मैनेजमेंट का काम लिया है, तुम अगर इसमें संभालने की जिम्मेदारी लिए, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि भाई टाइम टू टाइम 2-4 दिन में, हफ्ते 10 दिन के अंदर आप यहाँ पर आइए। अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम बिल्डर हो, आपने इस सोसाइटी की पूरी जिम्मेदारी ली है, आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, आपने पूरी जिम्मेदारी ली है, तो आपका फर्ज बनता है कि भाई थोड़े थोड़े दिन में आप जाए, कहाँ पे क्या तकलीफ है, कौन से चीज रिस्की है, क्या है, उसको आप देखें और उसको तुरंत एक्शन ले करके उसको वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ना बिल्डर की तरफ से कोई यहाँ पे राउंड अप होता है, ना वो कोई चेक करने आता है। उनके जो 2 स्टाफ है, एक मैनेजर है, अकाउंटेंट है, वो भी सिर्फ ऑफिस में बैठे रहते हैं, वो भी कभी न राउंड अप पे आते हैं, ना कोई कहाँ पे क्या, कौन सी बिल्डिंग में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कोई चेक करने नहीं आता है। जब हमारी तरफ से वहाँ पे उनको कंप्लेंट दी जाती है, तो उनके तरफ से बोला जाता है कि हाँ भाई कर देंगे। 1 बार 2 बार 3 बार जब कंप्लेंट देते हैं, तो लोग हफ्ते 10 दिन बाद ला करके कोई पत्थर का ढक्कन डाल देते हैं या फिर उसका टेम्पररी सॉल्यूशन कर देते हैं। बाकी ये पब्लिक की जिम्मेदारी नहीं है कि वो जा जाके बार बार बोले, उनकी जिम्मेदारी है कि भाई आए, टाइम टू टाइम यहाँ पे विजिट करें, कहाँ पे कौन सी बिल्डिंग के अंदर क्या प्रॉब्लम है, उसको आप ढूंढे और उसको सोल्व करें। तो लेकिन वो लोग कभी सिर्फ ऑफिस में बैठे रहते हैं, यहाँ पे ना कभी वो राउंड अप पे आते हैं, ना कोई चीज को चेक करते। और ये जो है कितने सारे ढक्कन, ये एक नहीं, और ये पहला हादसा नहीं है, इसके पहले 2-3 हादसे हो चुके हैं। और उसके अंदर किसी न किसी बच्चों का लग अच्छा होगा तो किसी न किसी ने उसको कैसे न कैसे करके बचा दिया। लेकिन अब ये बच्ची कल जो मरी है, उसकी किस्मत साथ नहीं दी, तो उसको नहीं बचा पाया।